नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके एग्जाम्स 8 से 9 जनवरी के बीच से स्टार्ट हो रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अभी आपके पास में 30 दिन का टाइम है। उसी के संदर्भ में हम बैक टू बैक लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं मेरे भाई। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे डेयरी साइंस यानी BSc AG थर्ड सेमेस्टर की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है, ये क्वेश्चंस बच्चों आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि पास्चुराइजेशन क्या है पास्चुरीकरण प्रक्रिया, हिंदी में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी जो अपने CSJM विद्यार्थी हैं छत्रपति साहू जी महाराज के। तो प्यारे बच्चों, एंड तक पूरा वीडियो वॉच करना। यकीन मानिए, अगर 8 नंबर में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है तो 8 के 8 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, इसलिए वीडियो अच्छे से देखना है। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे इमेज के माध्यम से एक गिलास में आपको मिल्क दिख रहा है। और प्यारे बच्चों, ये दूध कैसे लंबे समय तक संरक्षित रहे, जीवाणु इसको डिस्ट्रॉय ना करें, बहुत लंबे समय तक दूध को संरक्षित करने के लिए तो प्यारे बच्चों पास्चुरीकरण प्रक्रिया का बहुत ज्यादा योगदान है। पास्चुरीकरण प्रक्रिया में क्या किया जाता है दूध में, ताकि दूध लंबे समय तक संरक्षित रहता है। प्यारे बच्चों, दूध में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर दूध को गर्म ना किया जाए तो यकीन मानिए बच्चा, ये दूध जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके, उसकी स्टोरेज लाइफ को ज्यादा दिन तक यूज में लाया जा सके, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन किया जा सके, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए अपन लोग एक विधि है जिसका नाम है पास्चुरीकरण, उसका प्रयोग में लाते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि जो पास्चुरीकरण विधि है, जो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया है बच्चों, इसकी खोज किसने करी थी? तो एक साइंटिस्ट हुए मेरे भाई लुईस पास्चर। मेरे बच्चों, लुईस पास्चर ने जो है पास्चुरीकरण की खोज करी थी। किसकी खोज करी बच्चों? पास्चुरीकरण की खोज करी थी किसने? लुईस पास्चर ने। ठीक है ना। सो गाइस, देखते हैं पास्चुरीकरण है क्या। देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों की पास्चुरीकरण क्या है। तो पास्चुराइजेशन क्या है बच्चों? यह वह क्रिया है प्यारे बच्चों, पास्चुरीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा दूध को निश्चित तापक्रम पर एक निश्चित समय तक रखकर प्रायः उसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। यानी सीधी सी बात है, पास्चुरीकरण एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित तापक्रम पर और एक निश्चित समय, प्यारे बच्चों पास्चुरीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें जो हमारा दूध है इसको एक निश्चित तापमान पर, जो तापमान है वो भी हमारा निश्चित है, फिक्स्ड है, और समय भी बच्चों क्या है? फिक्स्ड है, गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है? दूध में जो भी जीवाणु हार्मफुल है, जो दूध को नष्ट कर देते हैं, बेकार करने में जो उपयोग में आते हैं, बेकार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको नष्ट करना ही मेरे भाई क्या कहलाता है? पास्चुरीकरण। तो प्यारे बच्चों, पास्चुरीकरण क्या है? कुछ नहीं, पास्चुरीकरण में क्या होता है बच्चों? दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय, यानी टेम्परेचर भी निश्चित होगा और उसका टाइम भी निश्चित होगा, दूध को गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है मेरे भाई? दूध में जो भी हार्मफुल यानी हानिकारक जीवाणु उपस्थित हैं वो किल यानी मर जाते हैं। इससे क्या होता है? हमारा दूध लंबे समय तक संरक्षित रहता है, उपयोग में लाया जा सकता है, उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होती। तो इन सब क्रिया के लिए बच्चों क्या, इसी टर्म को अपन लोग बोलते हैं पास्चुरीकरण। उम्मीद करता हूं कि पास्चुरीकरण की बात समझ में आपको आ गई होगी। तो पास्चुरीकरण क्या है मेरे भाई? एक निश्चित तापक्रम पर दूध को जो है एक निश्चित समय तक गर्म किया जाता है, इसके बाद बच्चों से ठंडा कर लिया जाता है। बस इसमें क्या होता है? इससे लाभ ये होता है सर कि जो हानिकारक जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इससे हमारा दूध लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं पास्चुरीकरण। तो यह वह क्रिया है जिसके द्वारा दूध को निश्चित तापक्रम पर एक निश्चित समय तक क्या बच्चों दूध को गर्म किया जाता है, इससे दूध में जो भी जीवाणु उपस्थित हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। इससे बच्चों क्या होता है? इससे दूध की प्यारे बच्चों जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो दूध की पोषक
महानता है दूध की, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, और क्रीम लेयर, यानी प्यारे बच्चों जब दूध को गर्म किया जाता है एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित तापमान पर, तो जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस क्रिया में बच्चों क्या होता है, दूध की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो भी पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं पाश्चुरीकरण। आई होप हम जो कहना चाह रहे हैं हमारी बात आप तक पहुंची होगी। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे बच्चों आगे की स्टेप देखते हैं। सीधा ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन से, प्रीवियस परीक्षा में सीधा आपसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मेरे बच्चों पूछे बताएंगे आपको कि जो पाश्चुरीकरण है प्रक्रिया के प्रकार कितने हैं। प्यारे बच्चों जो पाश्चराइजेशन की जो प्रोसेस है ये कितने टाइप्स में डिवाइड होके डन होती है, मतलब कितने चरणों में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रक्रिया के लिए मेरे भाई 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है मेरा भाई का यहाँ पे क्या रहने वाला है। नंबर 1 की बात करें मेरे बच्चों, नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नंबर 1 की बात करी जाए तो क्या है मेरे भाई, नंबर 1 की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे बच्चों। लो टेम्परेचर एलटी, इसको बच्चों क्या बोलेंगे, जो पहली विधि है इसको बोलते हैं एलटी, यानी जो पहली विधि है मेरे भाई इसे क्या बोलेंगे, एलटी, मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी समय तो इस विधि में ज्यादा लग रहा है दूध को जीवाणु रहित करने के लिए, लेकिन तापमान भी क्या है, तापमान कम है इसके लिए। मान लीजिएगा जब तापमान कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, है ना, जब तापमान अधिक होगा तो समय कम लगेगा। इन बातों को आप समझ गए होंगे। तो जो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम जो मेथड है बच्चों, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, जो दूध है उसको 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। और प्यारे बच्चों कितने समय तक गर्म किया जाता है, 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। यानी एलटी विधि में दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है और 30 मिनट तक जो है इसे क्या है मेरे भाई, गर्म किया जाता है। तापमान 63 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 मिनट तक दूध को बॉयल यानी गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, दूध में जो भी हार्मफुल जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या है, एलटी, इसका पूरा नाम क्या बच्चों है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम बच्चों क्या है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ऐसे ही बच्चों हम बात करेंगे, दूसरा मेथड हमारा है एचटीएसटी मेथड। क्या है मेरे बच्चों, इस मेथड का नाम क्या है, एचटीएसटी मेथड। क्या नाम है बच्चों, एचटीएसटी मेथड, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। मैंने क्या बोला बच्चे, जब तापमान हाई होगा, जब तापमान ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा बच्चों। तापमान ज्यादा है समय कम लगेगा, तापमान कम है तो समय क्या लगेगा बच्चों, ज्यादा लगेगा। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इस विधि में क्या होता है, दूध को मेरे बच्चों 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता और कितने टाइम के लिए, 15 सेकेंड के लिए। यानी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे बच्चों दूध को क्या किया जाता है, दूध को हीट करा जाता है, दूध को गर्म किया जाता है। और समय मेरे भाई कितना लगता है, और यहाँ पे समय कितना लगेगा, समय की मेरे बच्चों बात करी जाए, अगर समय की बात करी जाए तो समय बहुत कम लग रहा है, 15 सेकेंड का समय कितना लग रहा है, 15 सेकेंड का लग रहा है। समझ गए कि नहीं। तो ये हमारा टाइप 2 है, यानी तरीका नंबर दूसरा उपाय है, ठीक है ना, दूध को जीवाणु रहित करने का। थर्ड की अपनी बात करी जाए तो यूएसटी का मतलब अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। अल्ट्रा का मतलब बच्चों बहुत ज्यादा तापक्रम, यानी यूएसटी मेथड में दूध को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। तो वही मान के चलिए आप 138 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, यानी तापमान बच्चों कितना है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमारा 138 से मेरे भाई 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। समय की बात करी जाए बच्चों, इसमें समय बहुत कम लगता है, ना के बराबर 5 सेकेंड के आसपास समय लगता है दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए। तो ये 3 मेथड थे दूध को जीवाणु रहित करने के लिए, जीवाणु विहीन करने के लिए दूध के 3 मेथड है, पाश्चराइजेशन के 3 मेथड हैं। नंबर 1 लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मतलब एलटी, दूसरा एचटीएसटी, तीसरा मेरे भाई
HT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, शानदार क्लास बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो वॉच करना है। इसके बाद नेक्स्ट, अब जो बात करी जाएगी मेरे भाई, इसकी क्वालिटी पेज की बच्चों थोड़ा सी कम बढ़िया आ रही है, अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या एरर है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती हुई है, कोई बात नहीं, इसको अपन लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आप देख लें बच्चों कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो मानकीकरण है, इसका मतलब क्या होता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानकीकरण है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इसका मतलब क्या है। अच्छा प्रश्न है ये। तो प्यारे बच्चों, दूध में वसा का समायोजन अथवा, यहां से स्टार्ट है बच्चों, उपभोक्ताओं के दूध में वसा का समायोजन अथवा बनने वाले दुग्ध पदार्थ में आवश्यक वसा का मान स्थापित करने को ही मानकीकरण कहते हैं। दूध का मानकीकरण उसमें सपरेटा दूध, विभिन्न वसा प्रतिशत वाले दूध, क्रीम के मिलाने या दूध की कुछ वसा निकालकर किया जाता है। यानी प्यारे बच्चों, जो मानकीकरण दूध होता है, इसमें वसा की बात करी जाए मेरे भाई, कितनी होनी चाहिए, 4.5% होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, एसएनएफ की बात करी जाए, एसएनएफ की मात्रा 8.5% होनी चाहिए। यानी स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में क्या होता है बच्चों, वसा 4.5% तक होनी चाहिए, 8.5% एसएनएफ होना चाहिए। और ये क्यों किया जाता, वो इसलिए किया जाता, जो उपभोक्ता दूध को उपभोग करते हैं, उसमें क्या कि जो वसा का जो वैल्यू है, जो वसा की मात्रा, वो एक बैलेंस मात्रा में होनी चाहिए। तो उपभोक्ताओं के दूध में वसा का जो समायोजन है अथवा बनने वाले दुग्ध पदार्थ में आवश्यक वसा का मान स्थापित करने को ही मानकीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये, जो भी दूध उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है, उसमें वसा की मात्रा लेवल में होनी चाहिए, ना ही तो कम होनी चाहिए, ना ही तो ज्यादा। मतलब मानकीकरण में जो है वसा की मात्रा को मेंटेन किया जाता, ना कम ना ज्यादा, इसी को अपन लोग बोलते हैं मानकीकरण। मान लीजिए पीएफए यानी जो अपनी खाद्य प्रिवेंशन ऑफ फूड एडेप्टेशन एक्ट जो संस्थाएं हैं, मानक के अनुसार अगर देखा जाए तो मानकीकरण दूध में बच्चों 4.5% वसा होनी चाहिए, 8.5% एसएनएफ होनी चाहिए। क्लियर माय पॉइंट। तो इसी टर्म को बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। होमोजिनाइजेशन बच्चों क्या होता है, व्हाट इज होमोजिनाइजेशन, और हिंदी मीनिंग है इसकी समांगीकरण। समांगीकरण क्या है, इसको भी समझेंगे बच्चों। समांगीकरण क्या है, इसे भी समझेंगे। समांगीकरण क्या है, यांत्रिक क्रिया द्वारा दूध की सीरम का स्थायी पायस बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, दूध का समांगीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, समांगीकरण कहते हैं। इस विधि से दूध की वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि दूध को संग्रह करते समय उसके ऊपर क्रीम लेयर के रूप में वसा एकत्रित ना हो सके और सारे दूध में समान रूप से उपस्थित रह सके। समझा मेरे भाई, इस पॉइंट को आप समझिए कि यांत्रिक क्रिया द्वारा दूध की सीरम का स्थायी पायस बनाने की क्रिया को ही दूध का समांगीकरण कहते हैं। इस विधि में क्या है, दूध की जो वसा गोलिकाएं छोटे छोटे कणों विभाजित कर दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, समांगीकरण, समांगीकरण का मतलब बच्चों क्या है, तो दूध में वसा की मात्रा पाई जाती वो समान पूरे दूध में वितरित हो, वो छोटे छोटे कण में डिवाइड हो जाए वसा की मात्रा और संपूर्ण दूध में हो। ऐसा ना हो कि दूध की अपर लेयर जो है, ऊपरी सरफेस है, वहां पे वसा कण दिखाई दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। समांगीकरण का मतलब यही है कि दूध में जो वसा की मात्रा वो समान छोटे छोटे टुकड़ों में गोलिकाओं के रूप में बढ़ जाए और पूरे दूध में जो होनी चाहिए, ताकि दूध को संग्रह करते समय उसके ऊपर क्रीम लेयर के रूप में वसा एकत्रित ना हो सके और सारे दूध में समान रूप से उपस्थित रहे। तो प्यारे बच्चों, इस टर्म को क्या बोलते हैं, समांगीकरण। तो मैंने अभी क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं, अभी मैंने पढ़ा पास्चुराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा है, अभी पढ़ लिया होमोजेनाइजेशन। अब बच्चों हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
स्टरलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। निर्जीवीकरण, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? निर्जीवीकरण बच्चों। क्या है? निर्जीवीकरण। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? निर्जीवीकरण। दूध के अंदर उपस्थित सभी प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने तथा सुवासित दूध को संचय गुण बढ़ाने हेतु दूध का पाश्चुरीकरण ना करके निर्जवीकरण किया जाता है। इसके लिए दूध को 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 से 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। इस तापक्रम पर सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टेरिलाइजेशन को होता क्या है? जीवाणु जो निर्जीवीकरण है क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें क्या होता है? इसमें जैसे हमने पढ़ा है पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण जैसे पढ़ लिया बच्चों, ठीक वैसा ही ये है। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दूध में जो भी हानिकारक जीवाणु उपस्थित हैं उनको नष्ट करना। अब ये कैसे, स्टेरिलाइजेशन क्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो दूध को है 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है। और प्यारे बच्चों, कितने समय तक दूध को गर्म किया जाता है? 20 से 30 मिनट। यानी इस क्रिया में जो दूध को 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या है बच्चों? दूध को जो है गर्म किया जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है? जो ठंडा, जो कितना टाइम लेगा बच्चों? इस टेम्परेचर पर अगर दूध को गर्म किया जाएगा बच्चों, तो कितनी देर तक दूध को गर्म किया जाएगा? कितनी देर तक दूध को गर्म किया जाएगा? तो 20 से 30 मिनट। यानी इस क्रिया में दूध को 20 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तापक्रम 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा करने से बच्चों क्या होता है? दूध में जो भी हानिकारक जीवाणु उपस्थित हैं वो सारे के सारे जीवाणु बच्चों क्या होते हैं? मर जाते हैं। सारे के सारे जीवाणु मेरे बच्चों क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? देख लेते एक बार, पुनः स्लाइड को अपन लोग देख लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा बच्चों? कि जो पाश्चुरीकरण है ये होता क्या है, ठीक है ना। तो मैंने यही बताया आपको कि पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर और एक निश्चित समय तक गर्म किया जाता है, जिससे दूध में जो भी हानिकारक जीवाणु उपस्थित हैं वो नष्ट हो जाएं। इस क्रिया को ही मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। पाश्चुरीकरण की बच्चों खोज किसने करी थी? लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने करी थी, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा बच्चों? इसके बाद मैंने क्या पढ़ा? पाश्चुरीकरण की परिभाषा पढ़ी है, तो बता चुके हैं इसके बारे में आपको। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है मेरे बच्चों? मैंने कहा 3 प्रकार की होती है। एक है बच्चों क्या है? पाश्चुरीकरण करने के 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे नंबर 1 LT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इस मेथड में दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है? जो भी हानिकारक जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा मेथड मेरे बच्चों क्या था? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HTST मेथड। इसमें क्या है मेरे बच्चों? दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और 15 सेकेंड तक दूध को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से भी क्या होता है? दूध में जो भी हानिकारक जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तीसरा मेथड हमारा था बच्चों अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT। इसमें दूध को 138 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं, 5 सेकेंड तक गर्म करते हैं। ऐसा करने से भी दूध में जो भी हानिकारक जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने क्या पढ़ा? इस स्लाइड में थोड़ी सी एरर है क्योंकि ये सही से पेज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर हमने बच्चों पढ़ा स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये होता है दूध में जो वसा की मात्रा उसको समान रूप में वितरित करना है। तो जो मानकीकरण दूध होता है उसमें 4.5% वसा होती है और 8.5% SNF होता है। इसके बाद बच्चों हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? समांगीकरण पढ़ा है। समांगीकरण पढ़ा है। तो समांगीकरण का भी मतलब यही होता है कि दूध में जो वसा की गोलिकाएं हैं, जो वसा है वो समान रूप से पाई जाए। इस टर्म को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन या समांगीकरण। इसके बाद बच्चों हमने आगे क्या पढ़ा था? तो कुल मिला के क्लास में हमने बच्चों इतना ही पढ़ा था।
क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आशा करता हूं विद्यार्थियों की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। इस बार भी जब आपका एग्जाम होगा जनवरी माह में, तो ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।